स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं अंशुल आज आपके सामने अंकित भाटी के ऐप पर जो डेली संडे को जो मॉक टेस्ट आता है उसको सॉल्व करते हैं। तो आज 3 दिसंबर 2023 को जो मॉक आया है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जो रेशियो है मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी का, ए और बी का जो मंथली इनकम है वो आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 4:5 दे रखा है और एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको। एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 3:8। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि जो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का एक कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि जो सेविंग होती है वो आपकी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होती है। अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि एज इनकम इज इक्वल्स टू 20 एक्सपेंडिचर है। अब मैं यहाँ पर दोनों का कॉमन रेशियो मानना है मैंने। लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन इनकम इज पी एंड सिमिलरली एक्सपेंडिचर का मैंने मानना है क्यू। तो यहाँ पर जो इनकी इनकम है वो इनकम कितनी हो जाएगी? वो यहाँ पर इनकम हो जाएगी 4p हो जाएगी और ये 5p हो जाएगी। इसी तरह जो एक्सपेंडिचर है वो 3q हो जाएगा और 8q हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि उसने ये बोला है कि जो एज की इनकम है, एज इनकम इज इक्वल्स टू इक्वल है किसके? 20 एक्सपेंडिचर के। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ए की इनकम कितनी है? 4p। किसके इक्वल है? 8q के इक्वल है। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई? p की वैल्यू 2q आ गई। अब p की वैल्यू 2q आ गई तो मैं यहाँ से एस की इनकम निकाल लूँगा। एस की इनकम कितनी हो जाएगी? एस की इनकम होगी 4p है, p की वैल्यू में रखूँगा 2q रखूँगा तो 4 × 2q हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगी? 8q हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एज का एक्सपेंडिचर देखूँगा। एज का एक्सपेंडिचर कितना है? वो है आपका 3q है। तो यहाँ से एज की सेविंग कितनी आ गई? एज की सेविंग इक्वल्स टू आपके सामने कितनी आ जाएगी? 8q माइनस 3q इक्वल्स टू 5q आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों? कि यहाँ पे उसने रेशियो पूछा। उसने रेशियो क्यों पूछा? रेशियो ऑफ सेविंग का ए और बी की रेशियो पूछा सेविंग का। यहाँ पर तो ए और बी की जब रेशियो देखेंगे तो ए का रेशियो 5 आ रहा है। ऑप्शन में ए का रेशियो कितना? 5 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड काफ़ी अच्छा है, आपको समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करता हूँ। एक कोई कंसिस्टेंसी है, मतलब जहाँ मतदान हो रहे हैं वहाँ पर कि 60% वोटर्स आर मेल एंड remaining are women, 40% men are illiterate and 25% of women are literate. By what percent is the number of literate men more than the illiterate women? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें 60% मेन है, ठीक है सर। रिमेनिंग 40% क्या हुई? वुमेन हुई, ठीक है। अब इसमें से उसने ये बोला है कि जो मेन है 60%, इसमें से 40% जो मेन है वो क्या है? वो इलिटरेट है। तो इलिटरेट कितने हैं? इलिटरेट देखूंगा मैं तो 60 का 40% जब मैं निकालूंगा तो वो हो जाएगा आपके सामने 24 आ जाएगा, ठीक है सर। अब ये इलिटरेट मेन है तो लिटरेट मेन कितने हुए? लिटरेट मेन हो जाएंगे आपके सामने 60 माइनस 24 इक्वल टू 36, ठीक है सर। अब यहीं पर मैं देखता हूँ, अब वुमेन पे बात कर रहा हूँ। वुमेन में से जो 40% वुमेन है उनका 25% इनमें से जो वुमेन है वो इलिटरेट है। तो 40 का जब 25% निकालूंगा मैं तो वो हो जाएगा आपका 10। जो 10 हैं वो इलिटरेट हैं। अब यहाँ पर लिटरेट कितनी हुई? 30 क्या हुई? लिटरेट हुई। अब क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि बोल रहा है व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मैन इज मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट वुमेन। इलिटरेट वुमेन है, इलिटरेट वुमेन। अब यहाँ पर 10 थी, वो लिटरेट थी तो 30 से लिटरेट कितना हुआ? 6 हुआ। 6 कितने पे? 30 पे परसेंटेज निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 20%। 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि कोई नंबर है 27
बी 58, A4 डिविजिबल बाई 88। तो मैंने आपको बताया पहले भी कई बार कि जो 88 की डिविजिबिलिटी है वो 8 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। अब आपको पता है कि जो 8 की डिविजिबिलिटी होती है वो ये होती है कि लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से कटने चाहिए। तो यहाँ पर 8A4 को देखूंगा तो वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। जब मैं यहाँ पर A की वैल्यू पुट करूँगा बाई हिट एंड ट्रायल से, तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, तो उसके बाद जो A की वैल्यू 2 है, जब मैं A की वैल्यू 2 रखूँगा तो वो नंबर बनता है 824, जो कि 8 से डिविजिबल है। सिमिलरली जब A की वैल्यू में 6 पुट करूँगा तब जो नंबर बनेगा 864 बनेगा, ऑल्सो डिविजिबल बाई 8 होगा। अब यहाँ पर उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि A और B की मिनिमम वैल्यू पूछिए, A प्लस B मिनिमम वैल्यू पूछिए, मिनिमम वैल्यू पूछिए। तो मिनिमम वैल्यू पूछिए तो यहाँ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर नंबर लिखेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 27, B 5, 8, A की वैल्यू क्या रखेंगे 2, ये 4, ये आपका नंबर हो गया। अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा 11 की डिविजिबिलिटी। जब मैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक करूँगा तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 11 डिविजिबिलिटी ये कहती है कि जो सम है इवन प्लेस का सम और ऑड प्लेस का सम, दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस या तो 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, यही कहता है। अब यहाँ पर मैं सम देखता हूँ, जब मैं सम करूँगा तो इवन प्लेसेस का, जब मैं सम करूँगा तो इवन प्लेस और ऑड प्लेसेस का दोनों का सम निकालता हूँ मैं। यहाँ पर मैं ऑड प्लेसेस का देखता हूँ, ऑड प्लेसेस में क्या है 2 प्लस B प्लस 8 प्लस 4, यहाँ पर कितना हो गया 8 4 12 14 प्लस B हो गया। और इवन प्लेसेस पर कितना हो जाएगा 7 5 और प्लस 2, 7 5 12 प्लस 14। तो यहाँ पर जो डिफरेंस देखता हूँ मैं, डिफरेंस देखूँगा तो वो क्या होगा 14 प्लस B माइनस 14। तो B की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ B की वैल्यू पूछिए तो B की वैल्यू 0 होगी, या तो तभी डिविजन होगा 11 से, या तो 11 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू होगी B की वो 0 होगी। तो A प्लस B की वैल्यू कितनी होगी, A प्लस B की होगी मिनिमम वैल्यू, वो हो जाएगी A की वैल्यू कितनी 2, B की वैल्यू कितनी 0। तो आंसर क्या होगा 2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी आसान है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, जब मैं बाहर देखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 5 15 1 1, ये कितना 16/3, ये डिवाइड है 7 माइनस 3 डिवाइड कितना, 1 में से 1/4 जाएंगे तो कितना बचेगा 3/4 बचेगा। ठीक है, 3/4 इंटू 2/3 प्लस 1, ये हो गया। इतना सॉल्व करूँगा, इतना देखता हूँ मैं। ठीक है, अब माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ 16/3 डिवाइड 7 माइनस 3। अब यहाँ डिवाइड है, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई चेंज करूँगा तो चेंज होगा। ठीक सर, इंटू 2/3 प्लस 1 है। ठीक है सर, यहाँ से ये कटा तो 7 माइनस 4 इंटू 2/3 प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, आगे 16 डिवाइड बाई 3, 4 दूनी 8, 7 माइनस 8/3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8/3, तो ये हो जाएगा 8 3 24 माइनस 8/3 इक्वस टू 16/3 आ गया। ठीक है सर, 16/3 आ गया। अब यहाँ पर क्या दे रखा था, यहाँ पर है 16/3 डिवाइडेड बाई 16/3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। अब यहाँ पर 16/3 को जब मैं डिवाइड कर मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो 3/16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 डिवाइड को जब मैं चेंज करूँगा तो इंटू 1/1 ही हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटेगा तो 1 आ गया। 1 माइनस 3 प्लस 2 कितना आ गया, ऑप्शन 0 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा है, आपको देखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है कि LCM
इंटू HCF इक्वस टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये आपका फॉर्मूला होता है। जब ये फॉर्मूला आपको जब याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि जो दो नंबर हैं उनका LCM और HCF दे रखा है 90 और 15, और इन दोनों का जो सम दे रखा है, सम ऑफ टू नंबर, वो आपको दे रखा है 75। जब दोनों का सम दे रखा है तो मैं लेट करता हूँ। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x है फर्स्ट, तो सेकंड क्या हो गया, सेकंड हो गया 75 माइनस एक्स हो जाएगा। तो जब मैं इनको पुट करूँगा इक्वेशन में तो ये बनेगा कि LCM इंटू HCF इक्वल टू x इंटू 75 माइनस एक्स। ठीक है सर। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इधर ये 90 और 15 का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1350 बनेगा, और इधर होगा 75x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, इसका बेसिक से सॉल्व करोगे आप तो काफ़ी लेंथी पड़ेगा। तो जब मैं इसको एक तरफ लिखूँगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 75x प्लस 1350 इक्वस टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो इसके जब मैं फैक्टर करूँगा तो फैक्टर आप बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इसमें से 45x माइनस 30x प्लस 1350। अब इनमें से कॉमन लूँगा तो x माइनस 45 और यहाँ मैं 30 कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 45 बनेगा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो एक 45 आएगी और एक 30 आएगी, दो नंबर आएंगे। यहाँ पर उसने क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर क्या होगा, लार्जर नंबर होगा आपका 45। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी अच्छा है और अच्छा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि करंट प्राइस ऑफ ओल्ड कार इज इतना, इट्स प्राइस डिप्रिशिएट माने होता है कम होना, रेट 25% पर ईयर। 25% की कमी से वो घट रही है, यानी कितना हो गया 25%, 1/4 हो गया, यानी ओल्ड और न्यू। ठीक है, पहले 4 थी अब घट के कितनी आ गई, 3 हो गई। ठीक है सर। दूसरी साल सेम फर्स्ट ईयर। सिमिलरली उसने क्या पूछा है, 2 साल बाद उसने प्राइस पूछी आपसे। अब उसने क्या बोला है, द करंट प्राइस ऑफ ओल्ड कार, करंट प्राइस दे रखी है, करंट प्राइस 2 साल में घटी है। तो उसने क्या दे रखा है कि जो 9 की वैल्यू है, 9 की वैल्यू दे रखी है आपके सामने 54, 1 2 3 4 0। ये कितना हो गया, 6 बार हो गया, 9 6 54। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना इतने का है। तो सिमिलरली उसने क्या पूछा, 16 की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर जो 16 की वैल्यू होगी वो कितना होगी, 16 इंटू 6, तो ये कितना होगा 9 6 1 2 3 4। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम पी दे रखा है कितना, 1 25 1 2 3 विल अमाउंट्स टू रुपीज़। अब ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है ए 4 8 8 7 7 एट 12%। रेट कितना दे रखा है आपको, 12% एनुअल इंटरेस्ट रेट। अब उसने क्या पूछा है, उसने टाइम पूछा है जब इसी को मैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली की बात करूँगा, हाफ ईयरली की बात करूँगा तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है कि पावर टी। अब यहाँ पर बोला उसने हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या होता है कि जो रेट होती है, जो रेट होती है, रेट हाफ हो जाती है, और जो टाइम होता है टी होता है, टी हो जाता है 2 गुना, टी हो जाता है डबल। अब यहाँ पर आपको पता होगा ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 1 4 8 8 7 7। अब यहाँ पर पी कितना दे रखा है, पी दे रखा है 1 25 3 0। यहाँ पर 1 प्लस, अब रेट 12% है तो 12% का आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस 6 अपॉन 100 करूँगा की पावर टी करूँगा। तो जब मैं इसको 1 4 8 8 7 7 को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो जब मैं इसको काटूँगा तो ये बन जाएगा 53 अपॉन 50 के ऐसे आ जाएगा। ठीक है सर। और इधर क्या है, इधर जब मैं काटूँगा तो 3/50 कितना आ जाएगा, 53/50। तो 53/50 और इधर इसकी पावर होगी
3। तो यहाँ पर 3 आ जाएगी, तो इधर टी है। तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू क्या आ गई, टी की वैल्यू आ गई 3 आ गई। अब यहाँ पर पूछा है, उसने हाफ ईयरली पूछा है, तो जब टाइम हो जाता है, दोगुना हो जाता है, तो हाफ ईयरली के केस में साइक्लिसिटी 6 मंथ की, साइक्लिसिटी 6 मंथ की साइक्लिसिटी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, तो कितना होगा, 1.5 साल होगी, तो 1.5 ईयर होगी। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक कोई थीफ है, स्टोलन ज्वेलरी फ्रॉम द शॉप, 8:15 पर उसने चोरी की एंड फ्लीड ऑन अ बाइक एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर। द पुलिस वर इन्फॉर्म एट 8:30 बजे। इफ द पुलिस वांट टू अरेस्ट द थीफ 9 बजे, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ पुलिस जीप। अब यहाँ पर देखा कि ये टाइम है 8:15 पे उसने चोरी की, चोर ने 8:30 पे पुलिस को पता चलता है और वो 9 बजे चोर को पकड़ना चाहता है। चोर कितनी स्पीड से बजता है, चोर बजता है 60 किलोमीटर पर हावर से, और वो उसने ये पूछा है कि पुलिस की क्या स्पीड होगी कि वो चोर को 9 बजे पकड़ ले। अब यहाँ पर डिस्टेंस अच्छा क्वेश्चन है। डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ इक्वल टू कितना होगा। अब यहाँ पर आपको देखा है टाइम कितना है, 45 मिनट है और स्पीड कितनी है, 60 की है, तो डिस्टेंस निकल आएगा। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 45 किलोमीटर आ गया। अब यहाँ पर पूरा 45 किलोमीटर है, पूरा ही तो 45 किलोमीटर है। अब पूरे 45 किलोमीटर में अब पुलिस को कब पता चला, पुलिस को पता चला 8:30 बजे, और उसको पकड़ना कितना है, उसको पकड़ना है 9 बजे तक। तो टाइम टेकन बाय पुलिस ने टाइम कितना लिया, पुलिस ने टाइम लिया 30 मिनट लिया। और जब 30 मिनट लिया तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड ऑफ पुलिस क्या होनी चाहिए, स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 45 किलोमीटर है और पुलिस ने टाइम कितना लिया है, 30 मिनट लिया है। तो यहाँ पर 30 का जब करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो पुलिस की स्पीड होगी 90 किलोमीटर पर हावर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए किसी काम को 3 घंटे में कर लेता है, वहीं बी और सी मिलके किसी काम को 4 घंटे में कर लेते हैं, और वहीं ए और सी मिलके किसी काम को 2 घंटे में कर लेते हैं। अब उसने क्या पूछा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा। अब आपको पता होगा, मैं इनका एलसीएम देता हूँ। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसकी इफिशिएंसी 4, इसकी इफिशिएंसी 3 और इसकी इफिशिएंसी 6 होगी। अब यहाँ पता होगा ए की इफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की इफिशिएंसी 4 आ गई, और यहाँ पर जब मैं ए की वैल्यू यहाँ 4 पुट करूँगा, ए की वैल्यू 4, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सी की इफिशिएंसी 2 आ जाएगी। ठीक है, सी की इफिशिएंसी 2 आ गई। तो अब यहाँ पर सी की इफिशिएंसी 2 आ गई, तो एज इफिशिएंसी क्या आ जाएगी, एज कितनी आ जाएगी, वो 1 आ जाएगी। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाई ए एलोन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 है। 12 को 1 घंटे के हिसाब से कर रहा है तो कितना लगेगा, 12 आवर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी अच्छा है, आपको मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है 10 कि एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है, वो बाई करता है मिल्क 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से, और उसमें 1/3 वाटर ऐड कर देता है, और उसके बाद वो उस मिक्सचर को 25 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच देता है। तो यहाँ पर उसने जो 1 लीटर ख़रीदा है, 1 लीटर जो ख़रीदा है वो कितने रुपए का ख़रीदा है, 20 रुपये, 20 पर लीटर ख़रीदा है उसने। ठीक है, अब उसने इसमें पानी कितना मिलाया है, 1/3। अब 1/3 पानी मिलाया तो अब हो कितना गया, 1 पहले था और 1/3 मिलाया, वो कितना हो गया, 4/3 हो गया, 4/3 उसका हो गया। अब उसने इसको बेचा कितना है, बेचा है उसने 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। अब यहाँ पर आपको पता होगा अब पूरा कितना हो गया,
पूरा जो मिक्सचर है, अब उसने 1 लीटर पानी था और 1/3 उसने वाटर ऐड कर दिया, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया? मिक्सचर हो गया आपका 4/3 हो गया, 4/3 हो गया। अब वहीं पर वो बेच कितना रहा है? SP कितना कर रहा है? SP बेच रहा है वो 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है। अब SP कितना है? वो 25 प्राइस पर लीटर हो गया। तो यहाँ पर गेन कितने का हो गया? गेन अब यहाँ पर 1 लीटर 25 का बेच रहा है, तो 1 लीटर 25 का है, तो 4/3 कितना होगा? ये आपका हो जाएगा 100/3 का, और वहाँ पर वो कितना बेच रहा है? 20 का। तो डिफरेंस गेन कितना आ जाएगा? 100/3 माइनस 20 इज इक्वस टू, ये आपका हो जाएगा, अब इसको घटाएंगे तो 100 माइनस 60/3 इक्वस टू कितना आएगा? 40/3 आ गया। 40/3 को जब मैं, अब ये गेन आ गया, अब गेन परसेंटेज निकालूंगा तो 40/3 अपॉन CP कितना है? CP कितना है? CP है 20, और जब इसको परसेंटेज में चेंज करूँगा तो 100 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 40 × 100/3 × 20। यहाँ से 20 से कितने में गया? 2 बार कट गया, ये कितना आ गया? 200/3, यहाँ पर आ जाएगा 66.67%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 एवरेज का है, काफ़ी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, यहाँ पर क्या रखा है उसने कि जो एवरेज है 28 नंबर का वो कितना है? 77 है। वहीं 28 का जो एवरेज है वो कितना है? 77 है। जो शुरुआत की 14 है उनका एवरेज कितना दे रखा है? 74 दे रखा है। और वहीं जो लास्ट की 15 हैं उनका एवरेज कितना दे रखा है? 84 दे रखा है। तो उसने ये बोला है कि जो 14वां नंबर है उसको मैं अगर हटा दूं तो उसके बाद एवरेज कितना बचेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ को मैं सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करूँगा किससे? इसको मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको जिससे आप इस क्वेश्चन को काफ़ी आसान कर सकते हैं। जैसे 28 है, 28 का जो एवरेज है वो 77 है, तो और 14 कितना है? 74 है, तो कितना कम है? 3 कम है, तो 3 कम है कितने पे? 14 पे। और जो दूसरा वाला 84 ये कितना ज़्यादा है? ये आपका ज़्यादा है, कितना? 7 ज़्यादा है, तो प्लस 7 × 15 जो 14th नंबर आएगा, 14th नंबर इज इक्वस टू कितना? 77 प्लस माइनस होगा, तो 77 कितना होगा? 42 होगा, प्लस 15 7 105 होगा। तो यहाँ पर जब इसको आप घटाओगे, जब इसमें से आप घटाओगे तो ये कितना? 3, ये यहाँ पर 10 में 4 63, तो प्लस 63 आ गया। तो जो 14th नंबर है, 14th नंबर वो आपका कितना हो जाएगा? 77 प्लस 63 होगा, 3 10 के 0 से 140 होगा 14th नंबर। अब यहाँ पर उसने क्या बोल रखा है? तो एवरेज है वो 28 नंबर का कितना है? 77 है, ठीक है। 14th इसमें से घटा दूंगा तो एवरेज कितना बचेगा? जब मैं 14 इसमें से घटाऊंगा तो देखना जैसे सम कितना हो गया, तो 28 × 77 ये सम हो गया। अब इसमें से मैं 140 घटा दूंगा, उसके बाद जो मेरा एवरेज बचेगा वो कितने नंबर का बचेगा? 27 का नंबर का बचेगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा जो आंसर होगा वो 74.7 आ जाएगा। ये होगा आपका एवरेज, न्यू एवरेज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, उसने पूछा है इफ़ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 9 इज P, यानी उसने क्या पूछा है? थर्ड प्रोपोर्शन बोला है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? तो P/9 इक्वस टू 9/3। थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड रेशियो उसने बोला कितना है? वो इतना है। तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? P की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई 27। अब उसने क्या बोला? फोर्थ रेशियो पूछा है। तो जब फोर्थ रेशियो होगा तो वो क्या होगा? 6 × n इक्वस टू P × 4। तो यहाँ पे P की वैल्यू आपकी कितनी निकलाई? 27 × 4। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो n को इधर भेजोगे 6, तो यहाँ से कितना? 2 से 3 बार, 2 से ये 2 बार, 3 से ही कट गया 9, तो कितना n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई आपकी 18। तो उसने पूछा क्या? फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? 18 होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी अच्छा है। आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट
10% और 5% एक आर्टिकल बेचा जाता है 342 में। अब देखिए, जब एक होता है बेसिक, आपको पता होगा जब सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना हो तो डिस्काउंट का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 होता है। जी सर होता है। अब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे आपको मैं पहला तरीका बताऊँगा जिसमें आप इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल सकते हैं। आप सक्सेसिव डिस्काउंट पहला कितना है 10% का, दूसरा कितना है 5% का, जो तीसरा है वो ए और बी कितना हो जाएगा 50/100 हो जाएगा। तो यानी ये सक्सेसिव डिस्काउंट निकल के आएगा 14/5 निकल के आएगा। ये इसको निकाल के आ गया। उसके बाद उसने बेचा कितना है 342 का बेचा है। अब देखिए मैं इसका आपका बेस्ट मेथड बताता हूँ। बेस्ट मेथड इसमें क्या है कि जब आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हों उस समय पे जो एसपी निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है वो एसपी ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू MP 100 माइनस D1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D2 अपॉन 100। ये होता है आपका फॉर्मूला, जिससे आप इसको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको पूछा क्या है, एसपी आपको दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 342। आपको एमपी पूछा है, इनिशियल प्राइस पूछा है, इनिशियल प्राइस पूछा है तो मैं यहाँ पर एमपी रख लूँगा। तो पहला डिस्काउंट कितना 10% का 100 माइनस 10/100, और वहीं दूसरा कितना है 100 माइनस 5/100। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आपको क्या आ जाएगा 342 इंटू 100/90 इंटू 95 इक्वल्स टू एमपी। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आपका जो एमपी निकल के आ जाएगा, एमपी निकल के आ जाएगा आपका 400 रुपये। ये हो गया आपका सेकंड मेथड, जिसको आप चुटकी भर में सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, वहीं इसका सेकंड मेथड बताऊँ जो मैंने अभी आपको इनिशियल में बताया था। सेकंड मेथड क्या होगा आपका, सेकंड मेथड ये होगा कि जब आप इसको एसपी उसने दे रखा है, आपको सक्सेसिव डिस्काउंट पता चल गया कि 14.5 का है, तो एसपी ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस 100 माइनस डी अपॉन 100 होता है। आपको ओरिजिनल प्राइस पता नहीं है, एक्स दिया है, आपको डिस्काउंट पता चलेगा कितना है, तो वो कितना है 100 माइनस 14.5 अपॉन 100। आपको प्राइस दे रखी है एसपी कितने 342। जब आप इसको भी सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू भी 400 निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कोई रेक्टेंगुलर साइज है, उसमें से 60/40 है, इसमें से 2 सर्कुलर फ्लावर हैं, 2 सर्कुलर फ्लावर हैं, उनको ये सर्कुलर फ्लावर हैं निकाले गए हैं। तो उसने ये पूछा है कि रिमेनिंग एरिया क्या होगा 60/40। तो यहाँ आपको पता है कि जब देखिए मैं आपको एक नया तरीका बताऊँ, जब सर्किल की बात करता हूँ मैं सर्किल, तो सर्किल में जब रेडियस 7 होगी उस समय जो एरिया होगा आपका 154 होगा। आप याद कर सकते हैं, जैसे मैं आपको निकाल के दिखाऊं कि जब रेडियस 7 है तो एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू होता है πr²। 22/7 इंटू आर कितना 7 इंटू 7, 7 से 7 करिए, ये आ गया आपका 54। वहीं आपका जो पेरीमीटर होता है आपका 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना 7, 7 से 44। तो आपको याद होना चाहिए कि जो पेरीमीटर होता है जब आपका रेडियस 7 होगा उस समय जो आपका एरिया होगा वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा, और वहीं जो आपका पेरीमीटर होगा वो आपका 44 होगा। तो इसमें से 2 सर्किल निकाले गए हैं, 2 सर्किल 2 सर्किल का एरिया जो होगा 2 सर्किल एरिया इक्वल टू 154 प्लस 154, ये आपका हो जाएगा 8 10 के 0, ये आपका हो जाएगा 308 हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग एरिया है, रिमेनिंग एरिया के लिए आप क्या करना होगा इक्वल टू जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से जब एरिया ऑफ सर्किल घटा देंगे तो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग। एरिया ऑफ सर्किल कितना होगा, वो आपका होगा
छः चौक 2400 होगा, उसमें से आप जब 308 घटा देंगे तो उसमें से आपका निकल के आ जाएगा 2092 वर्ग मीटर स्क्वायर, ये आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी अच्छा दे रखा है, जिसे आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 12,500 पे रेट 12% से कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयर के रेट पे उसने कंपाउंड इंटरेस्ट निकलवाया। तो आपको पी दे रखा है कितना, 12,500, ठीक। रेट दे रखा है आपको 12%। अब उसने टाइम दे रखा है आपको 1 ईयर। तो यहाँ से a इक्वल्स टू पी 1 प्लस R/100 की पावर t होता है। जी सर। तो यहाँ से a आप निकाल लेंगे, a क्या हो जाएगा, 1,25,00 1 प्लस r कितना है, 6 है। हाफ ईयरली पूछा है, हाफ ईयरली के केस में आपको पता है कि रेट कितना हो जाता है, रेट 6% हो जाएगा, t इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो आपको टाइम भी यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 106 इंटू 106 बटे 100 12500। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 से 2 से काटेंगे, सॉरी इसको काटेंगे 25 से, 25 चौक 100, 25 पंजे 5वां चला गया। ये 2 से 2 बार ये कटेगा तो ये 53 आ जाएगा, और ये कटेगा तो 53 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो a होगा वो a आपका निकल के आ जाएगा 53 इंटू 53 इंटू 5 करेंगे तो वो आपका निकल जाएगा। जैसे 53 इंटू 53 में करता हूँ तो वो जाएगा 9 और 5 15 15 कितना 30 की 0 3 5 55 25 28 2809 आप इंटू 5 करेंगे, 5 45 8 45 4 5 5 10 14। अब यहाँ पे CI जब मैं निकालूंगा तो वो हो जाएगा 14,045 माइनस 12 25,00। तो यहाँ से जो CI निकल के आ जाएगी वो 1545 आपकी है, CI निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ड्यूरिंग अ जर्नी 120 किलोमीटर राही कवर्स फर्स्ट 60 किलोमीटर वो किससे करती है, 60 किलोमीटर पर आवर से करती है, ठीक है। डिस्टेंस और यहाँ पर दे रखी है स्पीड, और वहीं जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर है उसको वो करती है 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है सर। और जो लास्ट का आपका 30 किलोमीटर है उसको वो करता है 30 किलोमीटर पर आवर से। उसने पूछा है एवरेज स्पीड, तो जब एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अब आपको पता होगा यहाँ पर जो कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम का जब मैं देखूँ टोटल डिस्टेंस कितना 120 किलोमीटर है, और वहीं पर जो टाइम है वो टाइम है आप जैसे निकालूंगा, पहले में टाइम कितना लगाए, पहले में टाइम लगा 1 आवर, दूसरे में कितना लगाया हाफ आवर, तीसरे में कितना लगाया 1 आवर। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 1 + 1 + हाफ इक्वल्स टू 2.5 आवर। तो यहाँ पर तो सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया, बैग हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे थे, हाँ। तो टोटल टाइम कितना हो गया 2.5 आवर हो गया। और वहीं अब उसने स्पीड पूछी है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 120 अपॉन 2.5 करेंगे, तो यहाँ से इसको करेंगे तो यहाँ से 5 से काटेंगे, ये 5 और 5 से ये 2 बार ये कटेगा आपका कितना 24 बार, तो 24 दूनी 48 आवर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी अच्छा है, इसको सॉल्व करेंगे हम। पाइप X कैन फिल अ टैंक, X कितने में करता है 20 आवर में करता है, वहीं Y है वो कितने में करता है 35 आवर में करता है। तो ये दोनों मिल के किसी टैंक को फिल करते हैं एक साथ ओपन, अल्टरनेट फॉर 1 आवर ईच, अल्टरनेट टैंक चलते हैं। इफ़ पाइप Y इज ओपन फर्स्ट देन हाउ मच टाइम विल टैंक बी फिल्ड,
अब यहाँ पर इसका जब हम रेशियो लेंगे तो वो 140 हो जाएगा। तो इसकी आ गई 7, इसकी आ गई 4। अच्छा तो उसने क्या क्या रखा है, जो पाइप हैं वो अल्टरनेट खोले जाते हैं। तो आपको पता होगा पहले कौन सा खोला जाता है, फर्स्ट है वो बाई खोला जाता है। तो आपको पता है कि 2 आवर में कितना वो पानी कवर कर लेंगे, तो वो 11 यूनिट करेंगे। ठीक है, अब वहीं पर टोटल वर्क है कितना, 140 है। अब यहाँ पर इसका जब मैं 12 गुना करूँगा 2 घंटे में, 12 गुना जब मैं इसका करूँगा 12 गुना, तो यहाँ कितना 132 आ जाएगा। 132 को जब मैं 12 करेंगे तो 24 घंटे में, 24 आवर में वो कितना भर पाएंगे, 132 यूनिट भर पाएंगे। अब यहाँ पर दोबारा कौन आएगा, फिर आएगा बाई आ गया। बाई कितना काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। 4 यूनिट करेगा तो कितना हो जाएगा, 136 फिल हो गया। अब कितना टाइम, कितना हो गया, टाइम हो गया 24 + 1 = 25 हो गया। ठीक है सर। अब वहीं पर अब बचा कितना, फिर आएगा x आएगा। अब x काम कितना करता है, 7 करता है, 7 यूनिट। अब उसको करना कितना है, करना कितना है वो है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट करना है कितने का, 7 का। तो वही तो करना है, 4 बचा और 7 का करना है। तो यहाँ पर 4/7 यही होगा, और कितने का, 25 का। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा 179/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी आसान है। अ पर्सन सेल्स एन आइटम एट लॉस ऑफ 8% पर एनम इफ ही हैड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10.5%, इफ ही वुड हैव गेट 92.50 मोर, एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव बीन सोल्ड टू गेन 12%। अब देखिए, इसको मैं आपको 2 तरीके से करा सकता हूँ। जैसे कि पहले जब वो 8% के लॉस पे बेचता है, ये मान लीजिए बीच की लाइन है, 8% लॉस हो रहा है, और फिर उसके बाद उसे जब 10.5% का जो गेन हो रहा है, उसमें उसको कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं, उसको 92.50 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर टोटल डिफरेंस कितना हुआ, टोटल डिफरेंस कितना है, टोटल डिफरेंस है आपका कितना, वो हो जाएगा 10.5 + 8 कितना हो गया, 18.5। 18.5 की वैल्यू आपकी दे रखी है 92.50, 92.50 दे रखी है। ये आपकी दे रखी है 92.50 कितना है। तो यहाँ से जब मैं इसका देखूँगा तो ये आपका 5 गुना होगा। तो यहाँ पर जो आपकी जो CP होगी वो हो जाएगी 100 होती है, 100 × 5 कितना हो गया, वो आपकी 500 हो जाएगी। अब उसने बोला क्या है कि उसको गेन करना है, गेन कितना करने का, गेन करना है 12% का। तो 500 पे 12 का करना है, तो 112/100 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कटेगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 560 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि कोई कोन है, उसकी जो डायमीटर है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और एल दे रखी है आपकी, स्लैंट हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है, वो क्या होता है, πr/l कार्ड सरफेस एरिया प्लस नीचे का एरिया πr²। तो यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, L + R = ये आपका फार्मूला होता है। जब आप पुट करेंगे तो 22/7 रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। L + R कितना होता है, L कितना 16 वो कितना है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो 22/7 × 5 × 21, ये 7 से कट जाएगा 3 बार, तो 25 × 15। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 330, 22 × 15 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर करते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक कोई ट्रेन है, उसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी है 72 km/h। इसको जब हम मीटर पर सेकंड में करेंगे, 72 × 5.18 करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड।
चलती है तो वो 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में क्रॉस कर देती है। तो टाइम टेकन टू क्रॉस अ इलेक्ट्रिक पोल। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या, जैसे कोई ट्रेन है ये, अब ये किसी को पार कर रही है, किसी को पुल को पार कर रही है, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी x। अब उसकी खुद की ट्रेन x प्लस 180 प्लेटफॉर्म है, उसको कवर करने में वो कितना टाइम लेती है, डिस्टेंस कितना 20, ये टाइम कितना लेती है, वो टाइम लेती है 60 सेकंड। तो ये कितना हो गया, टोटल 1200 हो गया। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 1020। ये क्या आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई। अब उसने पूछा क्या, उसने पूछा कि इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में कितना टाइम लेगी। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना 1020, अब स्पीड कितनी है 20 है, 20 से ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 51 सेकेंड लेगी वो एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में। ये आप हो गया आपका सब। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।